गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिफ्थ चैप्टर। क्लास 10th का फिफ्थ चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कंपटीशन लेवल में इस चैप्टर में से क्वेश्चन भी आते हैं। कंपटीशन लेवल जैसे कि एनटीएससी हो गया, केवीपीवाई हो गया, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड वगैरह हो गए। तो इन कंपटीशंस के अंदर ये चैप्टर आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रखता है दोस्तों। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर का बेसिक आज हम करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो बेसिक इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन लोगों को किसी और चैप्टर की वीडियोस चाहिए, तो बहुत सारे चैप्टर्स की मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, 9th क्लास की भी, 10th क्लास की भी, 11th 12th की भी। तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट के आपको लिंक नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप इस चैप्टर अपने इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट ऑप्शन जो आपको दिखेगा, खोलेंगे तो वहां आप देख सकते हैं, तो पूरा वेल अरेंज्ड आपको सिलेबस मिलेगा। तो चलिए दोस्तों टाइम खराब नहीं करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको हम बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है व्हाट इज प्रोग्रेशन, यानी कि प्रोग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो दोस्तों प्रोग्रेशन क्या है? ए सर्टेन sequence which follow a pattern is called प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब एक सीरीज है दोस्तों, एक सीक्वेंस है जो एक पैटर्न को फॉलो करती है। इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा फिफ्थ चैप्टर समझ में आ जाएगा। यहां से अगर ये वीडियो आपको ढंग से समझ में आ गई तो पूरा फिफ्थ चैप्टर आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो प्रोग्रेशन क्या है? ए सर्टेन सीक्वेंस विच फॉलो ए पैटर्न। इसका मतलब है एक ऐसी सीरीज जो किसी पैटर्न को फॉलो करे। अब पैटर्न का मतलब क्या है? यहां पैटर्न का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, पैटर्न का मतलब यह है कि मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25। तो ये एक सीरीज चल रही है, एक सीक्वेंस चल रहा है। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो 5 है, उसमें मैं अगर 5 ऐड कर दूं तो 10 बनता है, फिर 5 ऐड कर दूं तो 15 बनता है, फिर 5 ऐड कर दूं तो 20 बनता है, फिर 5 ऐड कर दूं तो 25। इसी तरीके से सो ऑन ये चलता जाएगा। मतलब एक पैटर्न है कि हर वैल्यू के अंदर, हर टर्म के अंदर 5 का जो है वो एडिशन होता जा रहा है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां वर्ड मैंने प्रोग्रेशन लिखा, आपके चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक का मतलब यह है कि हम कुछ ऑपरेशंस ऐसे करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं, यहां ऑपरेशन का मतलब है कि हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं इनकी हेल्प से ये सीरीज बनती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, 5 के साथ अगली टर्म बनी 10, 10 के बाद अगली टर्म बनी 15। तो यहां 5 के साथ क्या हो रहा है? +5 हो रहा है ना। हर टर्म में क्या हो रहा है? 5 का एडिशन होता है। तो यहां अपने 10th क्लास के सिलेबस के अंदर आपको ज्यादातर एडिशन वाले ही मिलेंगे और कुछ एक एग्जांपल, कुछ एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब्ट्रैक्शन वाले। मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हमारे को 10th क्लास के अंदर, ठीक है। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर नहीं आते हैं। प्लस और माइनस के ऑपरेशंस यहां सीरीज बनाएंगे और प्रोग्रेशन बनाएंगे, यानी कि सीक्वेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी सीरीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करती है। यानी कि ये सीरीज देखो 5 करते बढ़ती जा रही है। अब ये सीरीज पीछे भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से देखिए ध्यान से, इसको पीछे चलाएंगे तो 5 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो तो 0, फिर 5 माइनस कर दो -5, फिर 5 माइनस कर दो -10। तो इस तरीके से ये जो सीरीज है वो आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। क्वेश्चन के अंदर अपने को सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएंगे कि एक जो सीरीज है, एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर कितनी टर्म्स आपको दी हुई है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 50 है, 40 है, तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको साथ साथ मैं समझाऊंगा। अब आता है आपका जनरल फॉर्म, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि ये एक ऐसी इस तरीके की सीरीज बन सकती है। तो यहां कह रहा है जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आपको लर्न करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो उसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए a + d, a + 2d,
ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ए क्या है, हमारी फर्स्ट वैल्यू, यानी कि जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी हम उसको क्या मानेंगे, ए। अभी मैंने इसको एग्जांपल में पीछे चला दिया, उसकी आप टेंशन मत लेना। हमारी जो सीक्वेंस यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, ए से। मतलब फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए। उसमें मैंने डी ऐड कर दिया। डी का मतलब यहां क्या है, डी इज कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस, यानी कि एक ऐसा डिफरेंस जो सभी में क्या है, कॉमन है। जैसे कि ये देखो 5, यहाँ 10 और 15 में भी क्या डिफरेंस है, 5। 15 और 20 में भी क्या डिफरेंस है, 5। तो एक ऐसा डिफरेंस जो सभी में क्या है, कॉमन। बहुत ही इजी वे में आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ डी था, अगली टर्म में क्या आ गया, 2d आ गया। देखो ए तो पड़ा ही है ना, ए का तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अगली टर्म में 2d, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आया, 3d, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आया, 4d, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 5d, 6d, 7d। इस तरीके से d की जो वैल्यू है वो प्लस होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं पॉइंट जनरल फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं हम, जनरल फॉर्म। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे a1। ये सेकंड वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे a2। ये थर्ड वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे a3। ये लिखेंगे a4। ये लिखेंगे a5। अब बात को ध्यान से देखिए, आप यहां एक चीज नोट कीजिए। अगर a1 है तो उसमें d नहीं है, a2 है तो उसमें d कितने हैं, 1। a3 है तो उसमें d कितने हैं, 2। a4 है तो उसमें d कितने हैं, 3। a5 है तो उसमें d कितने हैं, 4। मतलब जितने नंबर्स की टर्म है उससे एक कम होगा d। 5 है तो 4d, 4 है तो 3d, 3 है तो 2d। मतलब जितनी टर्म्स, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट करते जा रहे हो उससे d की वैल्यू क्या होगी, एक कम होगी। ये बात समझ में आ गई। तो ये दो टाइप से हमारी जनरल टर्म्स जो बन सकती हैं वो इस तरीके से है। ये आपकी प्रोग्रेशन की डिफाइन आ गई, ये आपकी जनरल टर्म आ गई। अब हमने देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, nth टर्म ऑफ एपी। अभी इस पार्ट को मैं पीछे से लेके चलता हूं, पॉइंट नंबर 2 से। पॉइंट नंबर 2 में हमने जनरल फॉर्म पढ़ी। क्या पढ़ी जनरल फॉर्म, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। देखो मैंने लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। मैंने ये लिखा। और इसको मैंने दूसरी फॉर्म में क्या लिखा था, मैंने लिखा था a1, a2, a3, a4 और इससे आगे जो भी चलता जाएगा a5, a6। ये फर्स्ट वैल्यू है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा। ये हमने लिखा था जनरल फॉर्म में। हमने क्या लिखा था जनरल फॉर्म में, दोबारा रिपीट करता हूं कि पहली वैल्यू a होगी, दूसरी वैल्यू में d ऐड हो जाएगा, तीसरी वैल्यू में एक और d ऐड हो जाएगा, चौथी वैल्यू में एक और d ऐड हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे हम d की जो वैल्यू है वो ऐड करते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, हम d की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। अब करना क्या है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं nth टर्म की। किसकी बात कर रहे हैं, nth टर्म की। आप ये देखिए जो सेकेंड टर्म है उसमें d1 है। देखिए a1 जो है उसको हम ये लिख सकते हैं a प्लस 0d। ध्यान से देखना, a प्लस 0d। 0 इंटू डी तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो a को a ही लिखा मैंने, 0d तो एक्स्ट्रा लगा दिया। मतलब फर्स्ट वाले में 0d है, सेकंड वाले में 1d है, थर्ड वाले में 2d है, फोर्थ वाले में 3d है। ये अभी मैं आपको समझा के गया कि थर्ड टर्म है तो उसमें 2d है, फोर्थ टर्म है तो उसमें 3d है, फिफ्थ टर्म है तो उसमें 4d होगा, है ना। फिफ्थ टर्म होगी तो उसमें d कितने होंगे, 4। सिक्स्थ टर्म होगी तो उसमें d कितने होंगे, 5। मतलब जितने नंबर की टर्म है उतने से एक कम है d की वैल्यू। तो अगर अपने nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, nth टर्म का मतलब इस सीरीज में nवें नंबर पे जो वैल्यू आएगी, ये चौथे नंबर पे वैल्यू है, ये तीसरे नंबर पे, ऐसे nवें नंबर पे, मतलब n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 25वां नंबर, 50वां नंबर, 60वां नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों an से। यहां n का मतलब कोई भी नंबर। अगर अपने को 25वां नंबर चाहिए तो हम उसको लिखेंगे a25, a25। अगर अपने को 40वां नंबर चाहिए तो हम लिखेंगे a40। ठीक है ना। तो ये है। तो एक बात ध्यान से देखिए, अगर 4 है तो 3d है, एक कम है। ध्यान से देखना, an हम फाइंड कर रहे हैं, a आपका रहेगा ही रहेगा, a तो रहेगा, n है तो d की वैल्यू उससे एक कम हो जाएगी। लो जी, फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। समझ में आई। यहां है
वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर है। n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। ध्यान रखना n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। ध्यान से देखना an क्या है? an क्या है? nth नंबर। कोई भी नंबर पे जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कोई सीरीज हमें दे रखी है, हमें फाइंड करनी है कि उसकी 50वीं वैल्यू क्या होगी, उसकी 60th वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द 70th वैल्यू। तो इस तरीके से अगर अपने को वैल्यूज फाइंड करनी है, सो वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा दोस्तों। इस फॉर्मूले पे आप स्टार लगा लीजिए। जो कम नंबर के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अरे समझते ही जा रहे हो, वीडियो को लाइक तो कर दो यार। वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। an का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, a प्लस n माइनस 1d। a प्लस n माइनस 1d, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। अब अपने बात करते हैं फोर्थ टर्म की। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस? तो आप सिंपल सी बात कह दो कि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं। भाई 10 में से 5 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा? 5, यानी कि डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो। यानी कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को क्या कर दो? माइनस कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास a2 माइनस a1, या a3 माइनस a2, ये भी कर सकते हैं, या a4 माइनस a3। कोई भी दो टर्म्स को आप माइनस कर दो। बस ध्यान रखना है, माइनस किस में से किसको करना है? बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। जो बाद में आएगी ना टर्म, उसमें से पहले वाले टर्म को माइनस करना है। यहां से अपना कॉमन डिफरेंस आ सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 5.1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी करेंगे। फिर जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो दोस्तों लगातार इस चैनल के साथ बने रहना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।